बिहार में नीतीश कुमार ने जहां 1 लाख शिक्षकों को नौकरी देकर खुश कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की मुसीबतें बढ़ गईं। दरअसल अब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें अब अतिथि शिक्षकों को वापस लौटना होगा। दरअसल बताया जाता है कि बिहार में बीपीएससी से शिक्षकों को बहाल किया गया, जिसके बाद से अतिथि शिक्षक अब वापस जाएंगे। बताया ऐसा जा रहा है कि जिस सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं थे उस सब्जेक्ट में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे। ऐसे में अब बीपीएससी से उस सब्जेक्ट में शिक्षक आ गए हैं तो इन अतिथि शिक्षकों को वापस कर दिया जाएगा। वहीं गोपालगंज में भी कई ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें अब वापस किया जाएगा। इसको लेकर गोपालगंज में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि त्योहार से पहले शिक्षक थे, अब त्योहार के बाद जब स्कूल खुलेगा तो ये शिक्षक नहीं रहेंगे, यानी ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लगभग 1 लाख शिक्षकों को जो बीपीएससी पास कर आए थे उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा था, लेकिन अब वैसे ही वो शिक्षक जो अतिथि के रूप में चयन किए गए थे उन्हें अब उससे पद से हटा दिया जाएगा। अब सवाल ये भी है कि आखिर वो शिक्षक कहाँ जाएंगे, लेकिन सरकार ने पहले ही उनसे एग्रीमेंट करवाया था कि आपको 1 साल की नौकरी दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कई साल तक अतिथि शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए लगातार बने रहने दिया। लेकिन अब जब सरकार ने परमानेंट शिक्षकों को बहाल कर दिया तब उनकी ज़रूरत खत्म हो गई। अब अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाएगा। इसको लेकर एक बार फिर बिहार में शिक्षकों के लिए मुसीबत बढ़ती दिख रही है। हटाने के लिए नहीं है, विभागीय संकल्प के आधार पे वो विभागीय निर्देश ही है कि जिस विषय के शिक्षक का नियमित रूप से नियुक्ति हो जाएगा उस विद्यालय में, उस विषय के शिक्षक अपने आप वहाँ वापस हो जाएंगे। वो अतिथि शिक्षक है बेसिकली। तो सर त्योहार का जो छुट्टी होगा उस समय तक अतिथि शिक्षक थे, लेकिन स्कूल खुलते हुए शिक्षक नहीं रहेंगे अब। तो सरकार का निर्देश है, पहले से भी उसी क्राइटेरिया पर लोगों का चयन भी हुआ था। सरकारी ये अभी आंकड़ा देखना पड़ेगा उसे। वहीं आपने साफ तौर पर गोपालगंज के शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा को सुना कि किस तरह से सरकार का निर्देश है, उसके आलोक में यह कार्रवाई किया जाएगा और उन शिक्षकों को वहां से हटा दिया जाएगा जो अतिथि के रूप में पढ़ा रहे थे। हालांकि जिस सब्जेक्ट में अभी भी अगर सीटें खाली होंगी उसमें अतिथि शिक्षक बने रहेंगे। गेस्ट टीचर का जो अपॉइंटमेंट हुआ था पूर्व में, वैसे विद्यालय में जहाँ पे उस विषय के शिक्षक कार्यरत नहीं थे तो उनका ज्वाइनिंग के समय जो उस टाइम का संकल्प निकला था वर्ष 18 का, उसका भी चर्चा हम अपने पत्र में किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि जो है इस विषय का जो है परमानेंट नियुक्ति होने तक जो है इनसे कार्य लिया जाना है। और इस संबंध में जब विभागीय विषय में भी जो है निर्देश दिया गया है कि जिस भी विद्यालय में उस विषय के अगर शिक्षक ज्वाइन कर लिए हैं तो फिर जो है उनसे कार्य नहीं लिया जाना है, और अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो फिर वो कार्य करते रहेंगे। तो सब त्योहार से पहले वे शिक्षक थे, अब स्कूल खुलेगा तब वे लोग शिक्षक नहीं रहेंगे अब। नहीं, कई गेस्ट टीचर जो हमारे जिला के हैं आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई करके परमानेंटली जो है बीपीएससी के जो अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। ये भी खुशी की बात है। हाँ, कुछ शिक्षक हो सकते हैं तो अभी फिर वैकेंसी निकली है, वो लोग फिर से अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जो विभागीय गाइडलाइन है, प्रावधान है, हम लोग उसी के हिसाब से। लगभग कितने गेस्ट शिक्षक हैं जिले में? अब वर्तमान में अबाउट हमारे पास 60 गेस्ट टीचर हैं। अब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि उसमें से कितने हटेंगे, क्योंकि जिस विषय में जाएंगे उसी विषय हटेंगे, तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 या उससे आगे पीछे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी गेस्ट टीचर हटेंगे। जिस विषय में उस विद्यालय में पदस्थापित हो रहे हैं उसी विषय के गेस्ट टीचर को कार्य नहीं लिया जाएगा। तो देखिए कि बिहार में एक बार फिर शिक्षकों की मुसीबत बढ़ते दिखाई दे रही है।